तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करेंगे हम आपके कक्षा 12वीं गणित जो नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली 2.5 है, उसके सभी सवालों को बिल्कुल सीक्वेंस से सहज, सरल और आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। और यदि इसके पहले के वीडियोस आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट के पे जा करके आपको बिल्कुल वहां पे जब जाएंगे तो सीक्वेंस से बिल्कुल वीडियो मिल जाएगी, एकदम स्टार्टिंग से 1.1 से आप यहां तक की जर्नी को देख सकते हैं। और चूंकि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि दी गई चीजें जो हैं पिछली चीजों से कनेक्टेड होती हैं। तो यदि आपने पिछली चीजों को नहीं पढ़ा है तो थोड़ी सी दिक्कत आपकी आ सकती है। बाकी मेरा प्रयास इसी क्लास के अंदर ऐसा रहता है कि किसी भी प्रकार की कोई डाउट ना रहे, और यदि कोई डाउट रहता है तो उसके लिए आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, आपका टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जिसपे आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी समय समय पर मिलती रहेगी, तो उसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जब आपको कोई भी नोटिफिकेशन चैनल से रिलेटेड होगा तो आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। आइए, आपके स्क्रीन पर आज की इस सेशन का पहला सवाल है, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, और बोलता है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यहां पे आपको सिद्ध नहीं करना है, हल करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को साथ साथ लेकर के चलना है। आइए बिल्कुल सीक्वेंस से बारी बारी से आपको हल करना, इसको मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स 8/31, इतना दिया हुआ है। आप कर क्या सकते हो, यहां पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा सकते हो, जो कि कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है यह होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस x इंटू वाई। ये आपका क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। आइए करते हैं। x के जगह पर x प्लस 1 है, y के जगह पर x माइनस 1 है। तो यहां पर अगर आप इसके जगह पर इसको लिखोगे, इस फार्मूले को अप्लाई करोगे, तो ये आपका हो जाएगा, इसके जगह पर ये आपका होगा tan इनवर्स, x के जगह पर x प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 प्लस y कितना है x माइनस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, ये हो जाएगा आपका इस तरह से। और इधर आपका कितना है, इधर है tan इनवर्स 8/31, दोनों को लेकर के चलना है हमें हम। तो यहां पे कितना है, यहां पे है tan इनवर्स। अब यहां से देखिए, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 खत्म हो जाएगा, x प्लस x मिल करके कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और नीचे कितना होगा 1 माइनस एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो अगर ऐसा है तो ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो a स्क्वायर का मतलब बोले तो x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब 1, तो 1 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। और चूंकि बाहर में माइनस है तो ये चिन्ह बदल जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस में। और इधर आपका है बराबर, इधर आपका है tan इनवर्स 8/31। अब यहां से अगर देखा जाए तो ये आपका tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, और ये tan और tan इनवर्स मिलकर के कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे बचेगा कितना, 2x और डिवाइड बाई ये 1 मिलकर के कितना हो जाएगा, 2 माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर, और बराबर का ये हो जाएगा कितना, tan तो खत्म हो गया, tan तो खत्म हो गया, बचा 8/31। 8 बटे कितना बचा, 31। अब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कराते हैं, 31 में 2x का गुणा होगा तो 31 दुना के कितना हो जाएगा, 62x, और 2 का 8 में होगा तो 8 दूना 16 माइनस का 8x का स्क्वायर। अब इसको एक समीकरण के रूप में हम बना लेते हैं यहां से। तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर को सबसे पहले इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, 62x प्लस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 62x, और माइनस का ये हो जाएगा कितना, 16 बराबर का 0। अब यहां से क्या 8 के टेबल में 62 आता है क्या, 64 रहता तो काम हमारा हो जाता, लेकिन 2 का इसमें अगर 2 को कॉमन ले लें, 4 में आएगा क्या 62, 4 1 कम 4 नहीं आएगा,
तो 2 को ही कॉमन लेते हैं, तो ये 2 कॉमन लेंगे तो यहां से 4x² हो जाएगा और प्लस का ये हो जाएगा 31x माइनस का 8 बराबर का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 2 जो कॉमन लिए उसको उधर भेज देंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, बन जाता है। गुणनखंड हम कैसे करते हैं, इसका अचर पद और x² के गुणांक को यानी 4 इंटू माइनस के 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 चौक 32, यानी अब 32 को ऐसा टुकड़ा करना है कि जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 31 और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, गुणा करने पे 32 आना चाहिए। तो अगर मैं 32 इंटू 1 करता हूं तो 32 ही आएगा और 32 माइनस 1 करता हूं तो 31 आएगा, यानी कि ये पेयर हमारा कंप्लीट है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब यहां से इसको आइए लिखते हैं 4x² प्लस 31x के जगह पे 32 माइनस 1 लिखना है तो ये हो जाएगा 32 माइनस 1 साथ में x माइनस 8 बराबर 0। x का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4x² प्लस ये हो जाएगा 32x माइनस x माइनस 8 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेंगे, यहां x² बचेगा और सॉरी 4x कॉमन है तो यहां पे x बचेगा और यहां पे कितना बचेगा 8 बचेगा, x माइनस 8। यहां पे 1 कॉमन है सॉरी प्लस 8, माइनस 1 कॉमन है तो यहां भी क्या बचेगा x प्लस 8 बचेगा बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 8 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 4x माइनस का 1 बराबर 0। एक बार इतने के बराबर 0, दूसरी बार इतने के बराबर 0। तो यदि आपका x प्लस 8 बराबर 0 हो तो आपका x बराबर कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा, क्योंकि ऋणात्मक वैल्यू ये दे रहा है। x का मान माइनस आ रहा है, माइनस का 8, और tan के टेबल में ऐसा कुछ मान इतना बड़ी संख्या तो होती नहीं है। और अगर इसको अगर देखें यदि 4x माइनस का 1 बराबर 0 तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा 1/4, तो यही मान आपका आ जाएगा समीकरण का, यही आपका हो जाएगा आंसर, x बराबर 1/4। तो इस तरह से आप जो समीकरण दिया गया रहेगा उस समीकरण को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आपके प्रश्न संख्या, बिल्कुल प्रश्न संख्या 1 के जैसा प्रश्न संख्या 2 भी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस 1 और प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 6/17, इतना दिया हुआ है। अब यहां पे मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, जो फार्मूला मैंने पहले लिखा था वही फार्मूला यहां भी अप्लाई होगा। डायरेक्ट मैं फार्मूले को अप्लाई करता हूं, tan इनवर्स ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 यानी x प्लस 1, x प्लस y होता है तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 1 माइनस ये होगा आपका कितना x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 और बराबर इधर दिया हुआ है tan इनवर्स 6/17। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको इतना लिख लेते हैं, tan इनवर्स 1 से 1 कट जाएगा, ये बचेगा 2x डिवाइड बाय सेम पहले ही जैसा इधर क्या हो जाएगा 2 माइनस का x² बराबर ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 6/17। अब यहां से देखिए tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, 2x डिवाइड बाई 2 माइनस का x² बराबर 6 कितना होगा 17 होगा। अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 दूना कितना हो जाएगा 34x हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 6 दूना 12x, 6 दूना 12 माइनस 6x का स्क्वायर इतना होगा। अब ये देखिए 6x² को इधर लेके आते हैं तो 6x² और ये प्लस का कितना है 34x है और ये माइनस का कितना है 12 बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो 3x² यहां बचेगा, कितना बचेगा 3x² प्लस का यहां पे कितना बचेगा 17 दूना 34 तो 17x और माइनस का 6 बराबर 0। अब आपका जो समीकरण आया ना वह कितना है 3x² प्लस का 17x और माइनस का 6 बराबर 0। अब मैं आपको यहां गुणनखंड सिखाने वाला नहीं हूं, यहां पे 6 त्रिक 18 होगा, 18 का ऐसा पेयर करना है घटाने पे 17 आए तो इसको ऐसे बना सकते हो प्लस का 18x और माइनस का x माइनस 6 बराबर कितना 0। तो यहां से 2 का पेयर बनाते हैं तो 3x कॉमन है तो यहां बचेगा x प्लस 6, यहां पे माइनस 1 कॉमन है तो x प्लस 6 बराबर 0। एक ब्रैकेट में आपका आ गया x प्लस 6 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 3x माइनस का 1 बराबर 0। तो यदि आपका x प्लस 6 बराबर 0 होगा तो x बराबर माइनस 6 आ जाएगा और यदि आपका
3x माइनस 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर 1/3 आ जाएगा। यानी x का जो टोटल मान आया आपका, x का जो मान आया 1/3 और माइनस का 6, यही आपका हो जाएगा प्यारा सा आंसर। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 2 को बना सकते हो। यदि प्रश्न संख्या 1 और 2 आपको हलवा हो गए हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में #हलवा जरूर लिखिएगा। चलते हैं आपके अगले प्रश्न संख्या 3 पर। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 3 है, देखिए कुछ इस प्रकार से है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज इसमें दिया हुआ है कितना, साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इज इक्वल टू π/2। π/2 को साइन के रूप में हम कितना लिख सकते हैं, π/2 साइन के रूप में हम कितना लिख सकते हैं। अगर इसको मैं लिखूं कि साइन इनवर्स 5/x प्लस इसको मैं लिखूं साइन इनवर्स 12/x और π/2 को मैं कितना लिख सकता हूं। अगर मैं यहां थोड़ा सा रफ में आपको समझाऊं तो साइन अगर π/2 की वैल्यू देखें तो ये कितना होता है, 1 होता है। अगर साइन को उधर भेज दूं तो π/2 बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। बताओ होगा कि नहीं होगा यहां से। तो यानी कि π/2 के जगह पर हम साइन इनवर्स 1 रख सकते हैं। तो यहां π/2 के जगह पर हम कितना लिख देते हैं, साइन इनवर्स x लिख देते हैं। ठीक, अब साइन इनवर्स x को इधर लेके आ जाते हैं तो ये आपका है साइन 5x, ये हो जाएगा। और साथ में एक काम करते हैं, साइन 12x को उधर लेके चले जाते हैं तो ये आपका हो जाएगा बराबर साइन इनवर्स 1x नहीं 1 x नहीं 1 है वहां, साइन इनवर्स 1 और माइनस का ये हो जाएगा साइन इनवर्स 12/x। जब कभी ऐसा आपका होता है तो आपका जैसे एक सूत्र है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट का 1 माइनस का y स्क्वायर। अगर यहां x लिया जाएगा तो यहां y स्क्वायर होगा और माइनस y इंटू अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। इसी सूत्र को अप्लाई करेंगे यहां पर। तो ये आपका, इसको तो इतना ही रहने देते हैं, साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स 5/x बराबर, इसके जगह पर इतना इसको अप्लाई करते हैं, 1 के जगह पर x है और 12/x के जगह पर y है। तो यहां पे साइन इनवर्स लिखते हैं, साइन इनवर्स x के जगह पे कौन है, 1 है। तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू अंडर रूट का 1 माइनस y का स्क्वायर, y कितना है 12/x, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा x का स्क्वायर, इतना हो गया। माइनस y का मान कितना है 12/x, तो ये हो गया 12/x और इंटू अंडर रूट का ये हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, x का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक, तो यहां से अगर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 5/x ये हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो वही होगा और अंडर रूट का ये हो जाएगा कितना, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर माइनस 144 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला पद 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा पद ख से खत्म हो जाएगा। आपका बच रहा है इतना, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स बताओ खत्म होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब यहां पे बचेगा आपका 5/x इज इक्वल टू अंडर रूट का x स्क्वायर माइनस का 144 डिवाइड बाई x स्क्वायर। अब अगर इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं हम, यहां पे इसके दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, आइए देखते हैं। इधर वर्ग होगा तो ये हो जाएगा 25 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा x स्क्वायर। इधर वर्ग होगा तो रूट हट जाएगा तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 144 डिवाइड बाई x स्क्वायर। इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इधर बचेगा आपका 25 और इधर बचेगा x स्क्वायर माइनस का 144। 144 को इधर लाएंगे तो यहां केवल x स्क्वायर बचेगा और 144 इधर आएगा तो प्लस में और प्लस का कितना है 25। 144 में 25 को जोड़ेंगे तो यहां से x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 और 169 स्क्वायर हटाएंगे यहां से तो ये वर्गमूल में हो जाएगा 169 और 169 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है प्लस माइनस
सॉरी 13 का, प्लस माइनस किसका, 13 का, तो प्लस माइनस 13 ही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 3 को बना सकते हैं। आपके स्क्रीन में अगले क्रम में प्रश्न संख्या 4 है। आइए प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज यहां पे एक सूत्र अप्लाई होगा जो कि आपका है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इसका जो फार्मूला होता है ये होता है साइन इनवर्स, सबसे पहले ब्रैकेट में x आता है और ये होता है 1 माइनस का y स्क्वायर प्लस का y आता है और ये होता है आपका 1 माइनस x का स्क्वायर। इस फार्मूले को हम उपयोग में लाएंगे, ये आपका फार्मूला है। इस पे आइए डायरेक्ट बैठाते हैं हम फार्मूले को। हमारे पास दिया हुआ है कितना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस x बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स अंडर रूट का 1 माइनस x स्क्वायर। इस चीज को ना लेफ्ट हैंड साइड में हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो ये होगा साइन इनवर्स, ये आपका होगा साइन इनवर्स। x के जगह पर कितना है, x है, तो x के जगह पे x ही होगा और अंडर रूट 1 माइनस का y स्क्वायर, 1 माइनस y स्क्वायर कितना है, 1 माइनस x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर। इतना हो गया और साथ में कितना है प्लस y कितना है, x 1 माइनस x है तो 1 माइनस x हो जाएगा और अंडर रूट का 1 माइनस x का स्क्वायर, तो x का मान x ही है तो 1 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। और इधर में कितना है, साइन इनवर्स अंडर रूट का 1 माइनस x का स्क्वायर है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए साइन इनवर्स, थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट का 1 माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और साथ में प्लस का x स्क्वायर होगा और माइनस का 2ab होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और प्लस का 1 माइनस x ये है और साथ में अंडर रूट का 1 माइनस x स्क्वायर है बराबर इधर है कितना, साइन इनवर्स अंडर रूट का 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, अब यहां से देखिए इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं हम तो ये आपका है साइन इनवर्स और ये है आपका x। यहां पे क्या बच रहा है, 1 से 1 तो कट गया, x स्क्वायर माइनस 2x कितना बच रहा है, x स्क्वायर माइनस 2x इतना बच रहा है इसमें, और प्लस का यहां पे कितना बच रहा है, 1 माइनस x बच रहा है। कुछ मिस्टेक यहाँ पे देखिए ये हो रहा है कि अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह बाहर है ना, माइनस चिन्ह अगर बाहर है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस में है तो ये आपका किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। और ये है आपका 1 माइनस x और ये है आपका 1 माइनस x स्क्वायर बराबर ये है आपका साइन इनवर्स अंडर रूट का 1 माइनस x स्क्वायर। साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपका क्या, इसलिए का चिन्ह लगाएंगे, बचेगा आपका x इंटू 2x माइनस का x स्क्वायर और इसको उधर ले जाते हैं इसके पास। ये आपका ऑलरेडी है 1 माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर है और ये जब इधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा 1 माइनस x और साथ में अंडर रूट का 1 माइनस x स्क्वायर। बताओ इतना होगा कि नहीं होगा। अब यहां से एक काम और कर सकते हैं, x और ये है आपका 2x माइनस का x स्क्वायर बराबर, इसमें देखिए ये दोनों कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं तो अंडर रूट का 1 माइनस x स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहां पे बचता है 1 और ये माइनस है तो ये अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 1 प्लस x बचता है यहां पे। ठीक, अब यहां से 1 से 1 आपका कट जाएगा, x में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका है x इंटू 2x माइनस का x स्क्वायर और ये है x इंटू अंडर रूट का 1 माइनस x स्क्वायर। x से x आपका कट जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे तो जब यहां पे हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहां पे बचेगा कितना, 2x माइनस का x स्क्वायर और यहां पे बचेगा 1 माइनस का x स्क्वायर। बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इधर पक्षांतर करते हैं, चूंकि ये आपका माइनस माइनस दोनों सेम चीजें हैं तो कट जाएंगी। यहां पे कितना बचेगा, 2x बराबर का 1 तो x बराबर का कितना आ जाएगा, 1/2। यही आपका हो जाएगा आंसर। बस इतना प्यारा सा छोटा सा सवाल रहा जो कि आपका कंप्लीट होता है। ये देखिए अगले क्रम में आपका जो प्रश्न संख्या 5वां है, आइए प्रश्न संख्या 5वां को सॉल्व करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। सबसे पहले आप अगर देखो तो ये भी आपका एक सूत्र जैसा दिख रहा है, ये भी आपका सूत्र जैसा दिख रहा है। कब, जब इस x के जगह पर tan थीटा रख दिया जाए तब। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि माना x बराबर tan
थीटा। तो अगर ऐसा हम मान लेते हैं तो जो आपका दिया हुआ है ना tan इनवर्स 1 माइनस का x डिवाइड बाई 1 प्लस x बराबर ये है आपका साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x के जगह पे tan थीटा रख के देखते हैं क्या कमाल होता है। तो ये आपका है tan इनवर्स, x के जगह पे tan थीटा रखना है तो ये आपका हो गया 1 माइनस का tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस का tan थीटा, ये हो गया। और इधर आपका ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका होगा। अब ये देखिए किसका फार्मूला बनता है। ये अगर देखा जाए तो ये आपका फार्मूला जो है बनता है tan इनवर्स, ये होगा tan किसका फार्मूला बनेगा, यदि मैं tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, पाई बाई 4 प्लस थीटा अगर करता हूं, चूंकि यहां माइनस है ना तो यहां पे माइनस करना पड़ेगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा हो जाएगा, इसका फार्मूला बनेगा। दिखाता हूं भी कैसे। और ये किसका फार्मूला बनता है, सिंपल सा ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बनता है, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, ये फार्मूला कैसे बना आइए बताते हैं। देखिए ये फार्मूला होता है tan a प्लस बी का। तो tan a प्लस बी में अगर मैं पाई बाई 4 रखता हूं तो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा अगर करता हूं तो यहां से आप tan a माइनस बी पे खोलेंगे तो ये होगा tan a प्लस बी, तो ये हो जाएगा tan a का मान कितना है पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस tan थीटा डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। बताओ इतना होता है कि नहीं। और tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है तो इसके जगह पे 1 यहां दिया हुआ है, ये आपका 1 हो जाएगा तो 1 में tan थीटा का गुणा होगा तो tan थीटा ही होगा। तो 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। तो इसके जगह पर हमने इसको क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, यहां से समझ में आ गया। और ये तो डायरेक्टली आपका फार्मूला है ही tan 2 थीटा का, ये तो आपको पता ही है। तो यहां से आप देख रहे हो कि tan से तो tan कैंसिल हो जा रहा है, तो यहां पे बच रहा है पाई बाई 4 माइनस थीटा, और यहां साइन से साइन कैंसिल हो जा रहा है तो बच रहा है 2 थीटा। थीटा को उधर ले जाएंगे, थीटा प्लस में जाएगा, 2 थीटा और 1 थीटा मिल करके हो जाएंगे 3 थीटा। तो यानी कि पाई बाई 4 बराबर का कितना हो जा रहा है 3 थीटा, हो जा रहा है कि नहीं। और 3 को इधर भेजेंगे तो यहां से थीटा बराबर कितना आ जा रहा है पाई बाई 3 इधर जाएगा, गुणा में है भाग में आ जाएगा, 4 कितना हो जाएगा 12। थीटा बराबर कितना आ गया 12। समीकरण नंबर मान लेते हैं 1। अब यहां लिखते हैं समीकरण 1 से, क्या लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से थीटा बराबर पाई बटे 12 है। और थीटा का मान कितना है, थीटा को आपने कितना रखा है, थीटा को आप कितना लिख सकते हो, थीटा को यहां से लिख सकते हो कितना, tan को उधर भेजोगे तो थीटा बराबर लिख सकते हो tan इनवर्स x, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो यहां पे tan इनवर्स x बराबर कितना है, थीटा की जगह पे tan इनवर्स x हमने रखा, और बराबर कितना है पाई बटे 12, पाई बटे कितना है 12। तो यहां से अगर x बराबर देखा जाए तो ये है आपका tan पाई बटे 12। पाई बटे 12 को कितना कहते हैं पता है क्या आपको, tan पाई बटे 12 को कितना कहेंगे, पाई का मान कितना 180 डिवाइड बाई 12, बताओ कितनी बार में जाएगा, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 15 बार में जाएगा, 15 बार में कटेगा। यानी कि ये कटा तो कितना आया 15, यानी x बराबर कितना आया tan 15। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस tan 15 का मान लेकर के आ जाओ, x का वही क्या हो जाएगा मान। अब tan 15 का मान सर कैसे निकालेंगे, तो tan 15 का मान निकालने के लिए सर इसके लिए भी हमारे पास जुगाड़ है। क्या करेंगे, tan 60 माइनस का कितना कर देंगे 45, tan 60 माइनस का 45 कर देंगे तो आ जाएगा क्या सर, बिल्कुल आ जाएगा। a माइनस b पे फिर से खुल जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा tan 60 माइनस का tan 45 डिवाइड बाई 1 माइनस tan 60 इंटू tan 45। अब बस क्या करते हैं, मान को रखते हैं। tan 60 का मान कितना होता है सर, तो कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे सर कितना होता है। तो ये हो जाएगा √3 माइनस का 1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1 माइनस √3 इंटू 1, यानी कि x की जो वैल्यू है √3 माइनस का 1, और ये हो जाता है 1 माइनस का √3। आगे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, आगे सॉल्व करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 1
√3 + 1 का हम क्या कर देंगे, परिमेयकरण करा देंगे। √3 + 1 का परिमेयकरण करा देंगे तो ये दोनों, ये आपका क्या बन जाएगा, इसके चिन्ह को बदल के ना, एक मिनट, ये प्लस में होगा ना नीचे वाला, तो ये किसका मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का होगा मल्टीप्लाई, माइनस का होगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, माइनस कर दिया, नहीं गलत, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे ये दोनों किस में होगा, प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, तो इसके चिन्ह को बदल के परिमेयकरण कराएंगे। तो इसका जब परिमेयकरण कराएंगे तो ये दोनों, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, तो √3 - 1 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। अगर आपका फ्रेम कट ना रहा हो तो, हाँ कट नहीं रहा है, अब यहां से अगर इसको हम देखें तो ये आपका है x बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर यानी 3 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 -2ab यानी 2√3 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा, 3 - 1। अब इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 2√3 और डिवाइड बाई कितना, 2। यहां से 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 नीचे का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां पे बचेगा 2 माइनस का √3, यही आपका हो जाएगा आंसर। 2 माइनस का √3, यही आपका हो जाएगा आंसर। -√3, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपका जो प्रश्न संख्या 5 है कंप्लीट होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या 6 को, बहुत आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लगाना है, जैसे कि हमने प्रश्न संख्या 5 को किया सेम वैसे ही करना है। आपका यदि मैं बात करूं cos 2, अगर मान लेते हैं ये अल्फा के रूप में है ना, अल्फा के ही रूप में समझाते हैं। यदि cos 2 अल्फा है तो इसका फार्मूला आपका होता है 1 - tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर अल्फा। ये आपका क्या होता है, ये आपका सूत्र होता है। अगर इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए अगर इस सवाल को लगाया जाए ना, तो सिंपल सा मैं ये मान लेता हूं कि a बराबर है आपका tan अल्फा और b बराबर आपका है tan बीटा। b बराबर क्या है आपका tan बीटा है, तो b बराबर हम tan बीटा मान लिए और a बराबर tan अल्फा मान लिए। तो यहां से जो आपका सवाल दिया हुआ है ना, वह है cos इनवर्स 1 माइनस का a स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस का a स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस का b स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस b स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x। इतना दिया हुआ है। a का मान हमने माना है tan अल्फा, तो आइए रखते हैं मान को, ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर, a का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस, ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, इतना हो जाएगा ये, और माइनस ये कितना हो जाएगा का, अल्फा के जगह पे बीटा हमने माना है, b के जगह पे बीटा माना है, तो ये आपका हो जाएगा कितना 1 माइनस tan बीटा, b बराबर tan बीटा है तो b का स्क्वायर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर बीटा, ठीक। और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर बीटा, इतना हो जाएगा बराबर 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो फार्मूला बन जाता है किसका, cos 2 अल्फा का, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स इंटू cos 2 अल्फा, बताओ होगा कि नहीं होगा। माइनस ये किसका फार्मूला बन जाएगा cos इनवर्स, चूंकि अल्फा की जगह पे बीटा है तो ये cos 2 बीटा का फार्मूला बन जाएगा बराबर 2 tan इनवर्स x, है कि नहीं है। यहां से देखो cos से cos खत्म, इस cos से ये cos खत्म, यहां पे बचा कितना 2 अल्फा माइनस यहां पे कितना बचा 2 बीटा और यहां पे बचा 2 tan इनवर्स x। अब यहां भी 2 है तो 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे तो इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या अल्फा माइनस का बीटा बराबर का tan इनवर्स x। अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर tan इनवर्स a होगा कि नहीं होगा, तो ये अल्फा बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस बीटा बराबर क्या होगा, बीटा को इधर अगर लाएंगे तो tan को इधर लाएंगे तो b के पास आएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स b, tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स x। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला लगा लेते हैं, फार्मूला तो आपको पता ही है, tan इनवर्स b इंटू tan इनवर्स a इंटू b का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस
tan इनवर्स y अगर हो तो ये होता है आपका tan इनवर्स x माइनस का y डिवाइड बाई 1 प्लस x इंटू वाई। ये आपका फार्मूला होता है। तो चूंकि इस फार्मूले को अगर मैं लगाऊं इसमें, तो ये x के जगह पे अल्फा है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, tan इनवर्स x के जगह पे अल्फा है तो ये हो जाएगा, सॉरी a है और y के जगह पे b है तो a माइनस बी 1 माइनस a इंटू बी हो जाएगा ये। और इधर कितना है, tan इनवर्स x है। tan से tan बताओ कटेगा कि नहीं, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो यहां से tan उड़ गया और यहां पे x बचा, तो x बराबर a माइनस बी डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी। अब इसको आगे सॉल्व किया नहीं जा सकता, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। बताओ कितना आसान सवाल है। बस ये ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये सूत्रों से चलती है, सूत्रों का खेल है इसमें, और सूत्रों को आपको कंठस्थ करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी के आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यदि आपको मैथ में कुछ नहीं आता है ना, तो बस मेरा एक मंत्र मानिए और स्टार्ट कर दीजिए। क्या, अभ्यास करना। जो एक सवाल आपने देखा ना, पहले ध्यान से, एकदम ध्यान लगा करके, बकुला जैसे तालाब के किनारे बैठ करके मछली पर ध्यान लगाता है, जैसे ही मछली आती है ना, वह तुरंत मछली को क्या करता है, पकड़ लेता है। ठीक वैसे ही तरह से बकुले के जैसे ध्यान लगा करके वीडियो को पहले देखिए, और देखने के बाद वीडियो को वहीं पे रोकिए और फिर से करने का प्रयास कीजिए, अपने से, खुद से कीजिए। जहां पे जिस स्टेप पे फंसे ना, उस स्टेप पे फिर से वीडियो को पीछे करके फिर से उसको देख लीजिए कि सर ने कैसे बताया। ऐसे जब बार बार अभ्यास करेंगे ना, तो एकदम जो मैथ में एकदम कमजोर है ना, वह भी मैथ में एकदम अव्वल हो जाएगा, इतना मेरी गारंटी है। तो इसी सूत्र को मान करके आप अपनी पढ़ाई कीजिए और लीजिए स्क्रीनशॉट। चलते हैं आपके सवाल नंबर में। जो प्रश्न संख्या 7वां है, वह थोड़ा अलग ही किस्म का सवाल है, क्योंकि इसमें कोसेक दिया हुआ है। तो हम कोसेक को साइन में तो बदल सकते हैं ना। जैसे अगर आपका दिया हुआ है कोसेक इनवर्स x, तो इसको हम साइन के रूप में बदलें तो साइन इनवर्स 1/x कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इनको 1/a कर सकते हैं, इसको 1/b कर सकते हैं। तो आपके पास जो सवाल दिया हुआ है ना, वह क्या है, कोसेक इनवर्स x बराबर ये है कोसेक इनवर्स a प्लस कोसेक इनवर्स b। अब इसको साइन में बदलना है, इस रूप में हम बदलेंगे। ये हमारे पास, हम इस चीज को क्या करते हैं, जानते हैं। अब यहां से इसको साइन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन 1/x, और इसको साइन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/a, और प्लस का ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/b। अब फिर से एक नया फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नया क्या है, तो पुराना ही, लेकिन अभी के लिए नया है। x साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर ये होता है ना साइन इनवर्स। अगर सबसे पहले आप x लेते हैं तो ये अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है, प्लस है तो यहां पे क्या आएगा प्लस, और यहां y लेते हैं तो ये अंडर रूट में आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आप अगर इसमें अप्लाई करो इसके राइट हैंड साइड में, तो x के जगह पर 1/a है, y के जगह पर 1/b है, तो इसके x के जगह पर 1/a और y के जगह पर 1/b रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर आपका है साइन इनवर्स 1/x, इधर रखेंगे तो कितना आएगा, ये है साइन इनवर्स। x के जगह पर कितना है 1/a, तो 1/a हो गया, और साथ में अंडर रूट के साथ 1 माइनस वाई का स्क्वायर यानी 1/b का स्क्वायर, इतना हो जाता है। प्लस का y यानी 1/b, तो 1/b हो जाएगा, अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/a का स्क्वायर, इतना हो गया हमारे पास। अब यहां से देखिए साइन से तो साइन खत्म हो जाएगा, 1/x बराबर कितना बचेगा, यहां से 1/a है और इसको हम लिख सकते हैं कितना, b स्क्वायर माइनस 1, b स्क्वायर माइनस 1/, ये हो जाएगा b का स्क्वायर, प्लस 1/b है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम a का स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहां से देखिए b स्क्वायर जो है ना रूट से बाहर आ जाएगा, तो जब रूट से बाहर आ जाएगा ये 1/x है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का ऊपर में b स्क्वायर माइनस का 1, नीचे में a इंटू b हो जाएगा, और प्लस का ये देखिए a बाहर आ जाएगा इसमें, तो ये भी ab हो जाएगा नीचे में, तो ये भी नीचे में क्या हो जाएगा ab, और ऊपर में हो जाएगा अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस का 1। अब अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो इन दोनों का एलसीएम है ab, और ये
सेम जो अगर इसका हर समान है तो जो अंश है वह ऐसे ही जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस का 1, बी स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस का 1, इतना हो जाएगा। और ये बराबर है 1/x। हमको 1/x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को पलट करके ऐसे करना पड़ेगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे करना पड़ेगा। तो यहां से ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर करेंगे तो x/1 यानी x ही होगा। इसको जब पलटेंगे तो ऊपर आ जाएगा ab, तो ऊपर ला दिए हमने ab, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस 1। अब यहां से जब कोई रास्ता हमें नहीं सूझता ना, तो हम क्या कराते हैं, परिमेयकरण। यहां कराएंगे परिमेयकरण हर का, तो हर का परिमेयकरण कराएंगे तो चिन्ह बदल करके कराना पड़ेगा। ये बी स्क्वायर माइनस 1 है तो यहां पे प्लस की जगह माइनस करना पड़ेगा, प्लस की जगह पे क्या करना पड़ेगा, माइनस अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाई इतने का ही भाग करा देंगे, बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1। एक मिनट में जरा फ्रेम चेक कर लो, लिखा हुआ कहीं से कट तो नहीं रहा, ठीक है। अब यहां से अगर x बराबर देखा जाए तो ये है आपका ab, इनटू में है आपका अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस का 1, ये है आपका। नीचे क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर बोले तो b स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट हट जाएगा स्क्वायर करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, लेकिन यहां माइनस है तो इसको प्लस बना देगा ये। अब बताओ इस माइनस से ये प्लस कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा ab, और ये हो जाएगा अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 1। हाँ, यहां पे देखिए एक बार कि यहां पे माइनस है ना बीच में, तो ये माइनस को लगाएंगे तभी जाके हमारा काम होगा आसान। तो जहां तक यही आपका हो जाएगा आंसर, इतना पे ही आंसर को आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, क्योंकि इसके आगे हल करना संभव नहीं लग रहा है। चाहो तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे खोल सकते हो, लेकिन खोलने का कोई मतलब है नहीं। आपका आंसर भी उतना ही दिया है, सही है। तो इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 7वां कंप्लीट हो जाता है। अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 8वां कुछ इस प्रकार से दिया है। बहुत लंबा चौड़ा सवाल है और जितना ही लंबा सवाल दिया है उतना ही छोटू सा हल है। सवाल देखिए आपके पास क्या है, सवाल 3 के साथ साइन इनवर्स है और 2x डिवाइड बाई 1 प्लस का x स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस का 2 tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है। यहां से देखिए अगर मैं उस फार्मूले की बात करूं, एक ही फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का। अगर मैं 2 tan इनवर्स x के फार्मूले की बात करूं तो ये आपका होता है साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही 2 tan इनवर्स x इसके भी बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही 2 tan इनवर्स आपका बराबर होता है tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो अब ये देखिए यही 2 tan इनवर्स जो है ना इतने के भी बराबर होता है, इतने की भी बराबर होता है, इतने की भी बराबर होता है। अब यही फार्मूला हम तीनों में क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। ये आपका प्यारा सा क्या है, फार्मूला है जिसे सूत्र कहते हैं। आइए लगाते हैं इस में हम। तो ये देखिए 3 है, 3 इंटू इतना जो है किसके बराबर है, 2 tan इनवर्स x के बराबर है, तो इसके जगह पे 2 tan इनवर्स x लिखते हैं। माइनस है, माइनस लगाते हैं, 4 दिया हुआ है। इतना किसके बराबर है, इतना किसके बराबर है, 2 tan इनवर्स x के बराबर है, तो ये भी हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, ये हो जाएगा। और प्लस का 2 इतना किसके बराबर है, इतना देखिए किसके बराबर है, यह भी 2 tan इनवर्स x के बराबर है, तो इसको भी हम लिखते हैं 2 tan इनवर्स x, और बराबर कितना दिया है, 2/3, बराबर 2 कितना दिया है, 3 दिया है। ठीक, अब यहां से देखा जाए तो 3 दूना 6 tan इनवर्स x माइनस 4 दूना 8 tan इनवर्स x प्लस 2 दूना 4 tan इनवर्स x बराबर 2/3। प्लस वाले जुड़ जाएंगे, माइनस वाला घट जाएगा, तो 6 4 10 हो जाएगा, 10
tan इनवर्स x माइनस 8 tan इनवर्स x बराबर 2/3। 10 tan इनवर्स x में से 8 tan इनवर्स x निकलेगा तो 2 tan इनवर्स x बराबर 2/3। बताओ बचेगा कि नहीं। इस 2 को उधर भेजो तो tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा 2/2, इधर गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, हो जाएगा 3 दूना 6। tan इनवर्स x बराबर आया 2/6। tan इनवर्स x बराबर आया 2/6। tan इनवर्स x बराबर आया 2/6। इसको अगर हम काटें तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर ये हो जाएगा 1/3। 1/, कितना हो जाएगा 3। 1/3 tan के टेबल में कोई मान होता नहीं है, तो सिंपल सा x बराबर tan को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा tan 1/3। यही संभवतः आपका आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं बुक में। हाँ बिल्कुल, इतना ही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 8 को बना सकते हैं। अब देखिए अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 9 है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 को आइए हल करते हैं। इसको जब हम हल करेंगे तो आपको दिया हुआ है ये साइन इनवर्स। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहली चीज इसको मान लेते हैं, ए को हम मान लेते हैं क्या, tan अल्फा, यानी कि यहां लिखते हैं माना ए बराबर tan अल्फा और b बराबर इसको हम मान लेते हैं tan बीटा। तो सूत्र के रूप में हमारे बदलेगा। कैसे बदलेगा, जो दिया है हमारे पास, ये दिया हुआ है साइन इनवर्स 2a/1 माइनस का a स्क्वायर, माइनस ये दिया हुआ है कॉस इनवर्स 1 माइनस का b स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस b स्क्वायर, और बराबर tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस x स्क्वायर। ये तो आपका है ही। यहां से आपका ये हो जाएगा साइन इनवर्स ये हो जाएगा, a को हमने माना है tan अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 tan अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, माइनस ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan, इसको बीटा हमने माना तो tan स्क्वायर बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, बराबर इधर देखिए tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये आपका अभी हमने बताया ना कि ये फार्मूला जो होता है 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है, क्योंकि जो आपका फार्मूला है ना 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस x स्क्वायर। ये फार्मूला हमने बताया था। तो इसके जगह पर हमने इतना लिखा है। आइए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो आपका है ना, ये आपका है साइन इनवर्स, ये साइन 2 अल्फा का फार्मूला है, तो यहां से हो जाएगा साइन 2 अल्फा हो जाएगा ये, और माइनस ये है कॉस इनवर्स, ये है cos 2 बीटा का फार्मूला, तो ये यहां पे हो जाएगा cos 2 बीटा, और बराबर 2 tan इनवर्स x। ये तो है ही। यहां से देखिए साइन से साइन खत्म हो जाएगा, 2 अल्फा बचेगा, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, 2 बीटा बचेगा, बराबर 2 tan इनवर्स x बचेगा। अब ऐसा सवाल हमने किया है, 2 ये कॉमन ले लेंगे तो ये 2 को खत्म कर देगा, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस का बीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान यहां से कितना हो जाएगा, tan को इधर भेजेंगे तो tan इनवर्स a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, tan इनवर्स a, और माइनस बीटा का मान tan को इधर भेज देंगे तो tan b के पास आएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स x। आगे हल करते हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला y का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y, यानी a माइनस b डिवाइड बाई 1 माइनस a इंटू b, और ये है इधर से tan इनवर्स x। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा a माइनस बी डिवाइड बाई 1 माइनस a इंटू बी। यही आपका क्यूट सा हो जाएगा आंसर। इस तरह से प्रश्न संख्या 9 को आप हल कर सकते हो। प्रश्न संख्या 10 को कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 जो दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 10 क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x दिया हुआ है। तो ये लिखते हैं पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बराबर पाई बाई 2। आप जानते हो कि जो आपका ये होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये आपका होता है पाई बाई 2 के बराबर। ये चीज आप जानते हो, ये आपका सूत्र है।
तो π/2 के जगह पर इतना आप लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसको आइए लिख लेते हैं। ये है आपका tan इनवर्स x प्लस ये है आपका tan इनवर्स 2x बराबर ये है आपका tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। ये हमने लिखा π/2 के जगह पर। अब tan इनवर्स x से tan इनवर्स x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे बच रहा है क्या? tan इनवर्स 2x इज इक्वल टू cot इनवर्स x बच रहा है कि नहीं? अब आपको फार्मूला एक और भी पता है कि यदि आपका cot इनवर्स x है तो इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स 1/x। तो tan में बदल लो cot को। तो यहां से ये आपका है कितना? tan इनवर्स 2x है और इधर कितना है? cot इनवर्स x है। तो इसको tan में बदलोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/x। tan इनवर्स से tan इनवर्स अब खत्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां बचेगा 2x बराबर 1/x। x का मल्टीप्लाई इधर होगा तो x का मल्टीप्लाई जब इधर होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो x इज इक्वल टू 1/√2। यही आपका हो जाएगा आंसर। x इज इक्वल टू 1/√2। तो प्रश्न संख्या 10वां इस तरह से कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 11 अगले क्रम में देखिए कुछ इस प्रकार से है। आइए प्रश्न संख्या 11 को बनाते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 11 में जो दिया हुआ है यहां पर इसको tan x प्लस tan y के फार्मूले पे फिट करेंगे। जब इसमें हमारे पास दिया हुआ है tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 2x माइनस 1 2x प्लस 1 बराबर tan इनवर्स 23/36। अब देखिए हमारे पास अगर कुछ ऐसा होता कि इसमें कोई मान रख दें तो सूत्र बन जाता तो उसमें हम अप्लाई कर देते, लेकिन यहां पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। तो डायरेक्टली tan x प्लस tan y का फार्मूला लगाएंगे, जो कि अगर इसमें लगाते हैं हम तो ये हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y। x प्लस वाई, तो x का जगह पे इतना है, y के जगह पे इतना है। x प्लस वाई यानी x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1 2x प्लस 1 इतना हो जाएगा डिवाइड बाई 1 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 2x प्लस 1 इतना हो जाता है आपका बराबर इधर का अभी उतना ही रहने दो tan इनवर्स 23/36। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए करते हैं बारी बारी से। tan इनवर्स इसको कैसे लिखेंगे? दोनों का एलसीएम ले लेते हैं x प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 इतना हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 1, बीच में प्लस का चिन्ह, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और साथ में आपका x प्लस 1 ये हो जाएगा ऊपर में। और नीचे में कितना हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो नीचे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 1 ये हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई एक में होगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और x प्लस 1, फिर एक में इसका मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे बीच में माइनस दिया हुआ है, माइनस लिखेंगे 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इतना हो गया। अब इससे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और इधर आपका है tan इनवर्स 23/36। अब हमें गुणा कराना है सब में। अब आइए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से गुणा कराते हैं। तो यहां पर आपका ये दिया हुआ है tan इनवर्स दिया है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो 2x का x में होगा तो ये बहुत ध्यान से कराइएगा, 2x का x में होगा तो 2x स्क्वायर, 2x का माइनस 1 में होगा तो माइनस का 2x, 1 का x में होगा तो प्लस का x, 1 का माइनस 1 में होगा तो माइनस का 1। इसी तरह से आगे भी मल्टीप्लाई कराते हैं। 2x का x में होगा तो प्लस का 2x स्क्वायर, 2x का 1 में होगा तो प्लस का 2x, माइनस 1 का x में होगा तो माइनस 1 और माइनस 1 का प्लस 1 में होगा तो आपका माइनस का 1। ऊपर का कंप्लीट हुआ। नीचे देखिए, नीचे कितना है? नीचे इसका मल्टीप्लाई इसमें कराना है, 2x प्लस 1 में x प्लस 1 का कराना है। आइए इसको कराते हैं। 2x में x का होगा तो 2x स्क्वायर और प्लस 1 में होगा तो 2x हो जाएगा, 1 का x में होगा तो ये हो जाएगा प्लस का x प्लस 1 हो जाएगा माइनस। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्हों को बदल देगा। 2x में x का मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर प्लस का तो यहां माइनस हो जाएगा। 2x में माइनस 1 का होगा तो माइनस का 2x, लेकिन ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है।
-1 में x का होगा तो माइनस का x, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए प्लस का x हो जाएगा। -1 का -1 के साथ होगा तो प्लस का 1, लेकिन बाहर माइनस है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब हमको ये देखना है कि क्या इसमें कट पिट रहा है, और बराबर इधर है tan इनवर्स 23/36। ठीक है, देखते हैं क्या कटता है यहां। माइनस का 2x प्लस का 2x, पहला चीज तो ये कट जाएगा, प्लस का x माइनस का x ये भी खत्म हो जाएगा। बच क्या रहा है, इधर देखते हैं, प्लस का 2x² माइनस का 2x² ये भी खत्म, प्लस का 1 माइनस का 1 ये भी खत्म, और बचा क्या, आइए यहां से देखते हैं बारी से, ध्यान से एकदम। ये आपका बचा इधर tan इनवर्स, और इसके साथ बचा 2x² प्लस 2x² मिलके हो जाएगा 4x²। और क्या बचा, माइनस का 1 मिलके हो जाएगा माइनस का 2। नीचे क्या होगा, 2x प्लस का 2x मिलके हो जाएगा 4x, x प्लस x मिलके हो जाएगा प्लस का 2x। इतना बचा इधर, और इधर कितना है, tan इनवर्स 23/36। ठीक, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन लेकर के नीचे ऊपर कटा सकते हैं। तो tan इनवर्स इधर इसमें 2 कॉमन होगा तो 2x² माइनस 1, और इसमें कॉमन होगा तो 2x प्लस का x हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका बराबर, इधर आपका होगा tan इनवर्स 23/36। अब tan से tan को उड़ा दो, क्या फर्क पड़ता है, tan से tan को उड़ा देंगे तो ये होगा 2x² माइनस 1, और ये होगा 2x प्लस x बराबर 23/36। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देते हैं, 36 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 36 दूना 72x का स्क्वायर, माइनस 36 में इसका होगा तो 36 हो जाएगा, और 23 में इसका होगा तो बराबर में 23 दुना कितना हो जाएगा आपका 46x, और 23 एक कम 23x, तो ये हो जाएगा 23x। इतना आ गया, पक्षांतर करते हैं, ये है आपका 72x² माइनस इसको इधर लाएंगे, चूंकि ये दोनों, ये काम यार क्या हो गया, ये तो जुड़ जाएगा ना, मैं क्यों इतना लेकर के चल रहा हूं। 2x प्लस x 3x हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 2x ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 2x प्लस x 3x हो जाएगा, मैंने यहाँ स्क्वायर समझ लिया। तो 3x का जब 23 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x का 3x का जब 23 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 69x हो जाएगा। तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा 69x, और माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कुल मिलाकर के 72 भी 3 से कटता है, 9 भी 69 भी 3 से कटता है, और आपका 36 भी 3 से कटता है। काटते हैं 3 से जब इसको काटेंगे तो आपका कितना आएगा, 3 दुना के 6 और 3 चौका 12, 24 तिया 72 स्क्वायर, माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 23x, और माइनस ये कितना हो जाएगा 12 तिहाई 36 बराबर 0। अब यहां से गुणनखंड आप लोग खुद से कर लीजिएगा, बताओ कर लोगे कि नहीं, हाँ या ना। अगर नॉर्मल गुणनखंड ना कर पाओ तो आप सीधा सिंपल सा विविधकर लगा देना, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट का b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इस फार्मूले को लगाना, जहां पे b की वैल्यू है माइनस का 23, और a की वैल्यू है कितना 24, a बराबर कितना है 24, और c बराबर कितना है, c बराबर है आपका माइनस का 12। चिन्हों को ध्यान में रखते हुए इस सूत्र में रख करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। उत्तर आपके करीब पहुंच चुका है, तो आप इस फार्मूले को यहां से लगा करके a b c का मान रख करके हल कर लीजिएगा, आपका प्रश्न संख्या 11 कंप्लीट हो जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। अब इसको आप सॉल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जी सर हो गया। अगर इसको सॉल्व कर लिया आपने ना, तो मैं मानूंगा कि मैथ आपका स्ट्रांग है। इस सेशन का सबसे लास्ट प्रश्न है आपका 12वां प्रश्न। साइन इनवर्स 3x/5 प्लस साइन इनवर्स 4x/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया हुआ है। सबसे पहले यहां पर हम सूत्र अप्लाई करेंगे, और जो सूत्र आपको पता है कितना, साइन इनवर्स x प्लस
साइन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स अगर यहाँ x लिखा जाएगा तो यहाँ 1 माइनस का y स्क्वायर होगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, यहाँ y लिखा जाएगा तो ये 1 माइनस का x स्क्वायर होगा। इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। आपके पास दिया हुआ है कितना, साइन इनवर्स 3x बटे 5 और प्लस का साइन इनवर्स 4x बटे 5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसमें इन दोनों में हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x का मान कितना है 3x बटे 5, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 1 माइनस y का स्क्वायर 4x बटे 5, 4x का वर्ग कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर बटे 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, प्लस y का मान कितना है 4x बटे 5 है, और अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, x का मान कितना है 3x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, 5 का वर्ग कितना होता है 25 बराबर साइन इनवर्स x। इसको लेकर के चलते हैं ऐसे ही। अब यहां से देखिएगा ये आपका कितना है, ये आपका है साइन इनवर्स, ये आपका कितना है 3x बटे 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 एकम 25 माइनस 16x स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 25, और प्लस का इधर आपका कितना है 4x डिवाइड बाई 5। इसको हल करेंगे तो 25 एकम 25 माइनस 9x स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 25 बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। ध्यान दीजिएगा रूट 25 है, रूट 25 का मान कितना होता है 5 होता है, तो ये 5 जब बाहर निकलेगा इस 5 के साथ गुणा होगा तब क्या होगा साइन इनवर्स, इधर आ जाएगा 3x और अंडर रूट का 25 माइनस का 16x स्क्वायर, और नीचे में कितना हो जाएगा ये वाला 5 और ये 5 बाहर निकलेगा, मल्टीप्लाई करके 5 बचे 25 कर देगा, प्लस का इधर देखिए 4x और ये हो जाएगा रूट 25 माइनस का 9x स्क्वायर, ये देखिए ये भी 5 बाहर निकलेगा तो यहाँ रूट 25 ये है, रूट 25 का मान होता है 5, तो 5 ये और 5 ये मिल करके जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। होगा कि नहीं? यहां से देखिए साइन और साइन दोनों को उड़ा देते हैं, साइन इनवर्स यहां है, साइन इनवर्स यहां है, दोनों खत्म हो जाएंगे, यहां x बचेगा और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका 3x अंडर रूट का 25 माइनस 16x का स्क्वायर डिवाइड बाई ये आपका कितना बचेगा 25, प्लस ये आपका कितना बचेगा 4x अंडर रूट का 25 माइनस 9x स्क्वायर डिवाइड बाई 25 बराबर कितना बचेगा x बचेगा। अब इन दोनों का ही हर जो है 25 है तो इस 25 को एक बार लिखते हैं, और ये हो जाएगा 3x अंडर रूट का 25 माइनस ये हो जाएगा कितना 16x स्क्वायर, और प्लस का ये कितना हो जाएगा 4x अंडर रूट का 25 माइनस 9x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। 25 को अगर हम क्या करते हैं उस साइड भेज देते हैं तो यहां पे क्या बचता है, 25 को अगर उधर भेज देते हैं तो ये बचता है 3x अंडर रूट का 25 माइनस 16x स्क्वायर प्लस का 4x अंडर रूट का 25 माइनस 9x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25x हो जाएगा। अब यहां से आइए दोनों पक्षों का वर्ग करा दें क्या, यहां पे हम क्या लिखते हैं वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का यहां पे वर्ग जब करेंगे तो ये a प्लस बी, एक मिनट इसको एक लाइन और कर देते हैं, इसको अगर उठा के इसके साइड भेज दें तो यहां पे हो जाएगा 3x और अंडर रूट का ये है 25 माइनस 16x स्क्वायर बराबर इधर आएगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4x अंडर रूट का ये हो जाएगा 25 माइनस का 9x स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इसका जब वर्गमूल हम इन दोनों पक्षों का वर्ग करते ना तो ये a भी बड़ा और b भी बड़ा हो जाता, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता। और यहां पे क्या है, यहां पे सॉरी ये 25x है ना कि 25, यहां पे क्या है कि ये एक छोटा सा है और एक बड़ा सा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक ठाक बन जाएगा, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसका जब वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 25 माइनस 16x स्क्वायर, इतना हो जाएगा। और इधर आपका कितना होगा a का स्क्वायर माइनस b का, a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका वर्ग जब करेंगे तो यहां पे इसका वर्ग होल स्क्वायर बन गया, ये a माइनस b के होल स्क्वायर पे खुलेगा तो 25x का वर्ग कितना हो जाएगा 625x स्क्वायर
प्लस इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 4 चौका 16x स्क्वायर इंटू में ये हो जाएगा 25 माइनस 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी कितना होगा, 2 में 50 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 25 दूना 50, 25 में फिर 4 का 50 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 200, तो ये कितना हो जाएगा 200, x में x का मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर और साथ में अंडर रूट का 25 माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम यहां, तो ये आपका 25 में 9 का गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 225, 25 नवा 225 माइनस 16 नवा 144 हो जाता है, तो 144x स्क्वायर x की पावर 4, x की पावर 4 इसका मल्टीप्लाई हमने करा दिया। यहां पे आपका कितना है इक्वल टू 625x स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई जब करा देंगे तो 25 में 16 का 25 में जब 25 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 400x स्क्वायर, फिर माइनस चिन्ह के साथ 9 का जब 16 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा माइनस का 16 नवा 144 x का पावर 4, x के पावर 4 ये आएगा, और इधर है माइनस का 200x स्क्वायर अंडर रूट का 25 माइनस 9x स्क्वायर। थोड़ा सा लेंदी है इसका कैलकुलेशन। यहां से देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, बॉर्डर के इस पार उस पार है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहां से इसको क्या करते हैं, इसको भी उठा करके इधर कर देते हैं। ठीक है, करते हैं, आइए देखते हैं इक्वेशन कैसा बनता है। तो 625x स्क्वायर ये है और ये कितना है 400x स्क्वायर है, तो 6 4 1025 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1025 x स्क्वायर, और यहां से आएगा माइनस का 225x स्क्वायर, और यहां पे है आपका माइनस का 200x स्क्वायर अंडर रूट का 25 माइनस 9x स्क्वायर इतना दिया हुआ है। अब 1025 में से 225 निकलेगा तो ये हो जाएगा 800x स्क्वायर माइनस 200x स्क्वायर और साथ में अंडर रूट का 25 माइनस 9x स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और यहां भूल रहे हैं हम कि बराबर के इधर की सारी चीजों को हटा दिए ना तो यहां पे 0 आएगा और यहां भी कितना आएगा 0 आएगा। अब यहां से हम क्या करते हैं कि 800x स्क्वायर को इस चीज को उठा के उधर कर देते हैं, तो इधर है 800x स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 200x स्क्वायर अंडर रूट का 25 माइनस 9x स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 200x स्क्वायर को इधर लाते हैं तो ये है आपका 800x स्क्वायर डिवाइड बाई 200x स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट का 25 माइनस 9x स्क्वायर। होगा कि नहीं? अब ये देखो 200 से ये 4 बार में कट जाएगा और x स्क्वायर से x स्क्वायर चल गया, तो ये 4 बार में कटा तो ये आपका आ गया कितना 4 बराबर अंडर रूट का 25 माइनस 9x स्क्वायर। अब इसका फिर से एक बार वर्ग कर देते हैं, तो इसका जब वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर अगर हम वर्ग कर देते हैं तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसका हम वर्ग करते हैं तो 4 का वर्ग कितना होता है 16 बराबर ये है 25 माइनस का 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर को उधर 16 को उधर, तो ये आपका 9x स्क्वायर बराबर ये 25 माइनस का कितना हो जाएगा 16। 25 में से 16 निकलेगा तो कितना बचेगा 9 ही बचेगा क्या, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1, तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 1, x बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 1। यही आपके प्रश्न संख्या 12 का उत्तर है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 12 को हल कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको लंबा बना सकता है, लेकिन पेशेंस के साथ अगर नियमतः आप कैलकुलेशन को करेंगे तो कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, आज के वीडियो सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।